नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हरियाणा के डबवाली क्षेत्र में पंजाब से आने वाले किसानों को और राजस्थान से जाने वाले किसानों को हरियाणा पुलिस के द्वारा डबवाली के नाके पर रोक दिया गया है। कलम न्यूज़ की टीम ने आज यहां पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन का कवरेज किया है और वहां के हालात जाने हैं। आपको बता दें कि डबवाली के पास हरियाणा पुलिस के द्वारा नाका लगाकर वहाँ पर किसानों को रोक दिया गया है और जो किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे उनको डबवाली के पास रोका गया है, जिसमें काफ़ी संख्या के अंदर महिलाएं भी शामिल हैं। वे दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, परंतु हरियाणा सरकार के द्वारा अवरोध लगाकर इनको डबवाली के पास ही रोक दिया गया है ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर सकें। हरियाणा के डबवाली मंडी पर आपको किसानों के द्वारा जो पड़ाव डाला गया है उसके नज़ारे भी दिखाएंगे। वहां पर लगातार किसानों की भाषणबाजी भी जारी है। 50 दिन हो गए भुखे भाने पंजाब दी सड़कों ते तुसी बैठ के टोल प्लाजा दे कब्जे करके रिलायंस दे अंबानी दे अडानी दे नाके धुआं नहीं दिता, ਉਹ ਨਾਕੇ ਧੁआਂ केंद्र सरकार ने दिता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੱਕ के सख्त सलामा करदा, सवेरे उठदा भी गल करदा, फोन लगे भी गल करदा करे। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान से भी जिला हनुमानगढ़ से किसान नेता सौरभ राठौड़ के नेतृत्व में किसानों का जत्था एक डबवाली के पास पहुंचा था। पुलिस से बचते हुए, नाकों से गुजरते हुए इन्होंने डबवाली के अंदर जाकर इस जलसे के अंदर शिरकत की है। आपको ये भी सुनाते हैं कि इस मौके पर डबवाली में किसान नेता सौरभ राठौड़ के द्वारा क्या कहा गया है। जी, आज आप डबवाली पहुंचे हैं, क्या नज़ारा है यहाँ का? किसान आंदोलन कैसे चल रहा है यहाँ पर? देखिए, पूरे देश के किसान 26-27 नवंबर को दिल्ली जाने के लिए पूरे देश के किसानों के अगुवा संगठनों ने तय किया था कि 26 और 27 को पूरे देश का किसान दिल्ली जाएगा और दिल्ली में जाकर के अपने किसान हितों की बात रखेगा। जो तीनों काले कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को वापस करवाने की बात रखेगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनवाने की बात रखेगा। उसको लेकर के आज हमारे किसान जत्थेबंदियां, कुछ हमारे हरियाणा के कुछ साथी हमारे कल ही रवाना हो गए थे। हमारे जो हरियाणा के साथी हैं उनके साथ कल बड़ा धक्का हरियाणा में किया गया और आज हमारे जो पंजाब के साथी हैं वो सारे डबवाली पहुंचे हैं। हम लोग भी हनुमानगढ़ से पूर्व घोषणा और पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह से हमारे को रास्ते में रोका गया, चाहे चौटाला बैरियर की बात करें, चाहे हम यहाँ डबवाली के पास की बात करें, लेकिन फिर भी हम सब लोग पहुंचे हैं यहाँ, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जब तक हमारी मांगों को केंद्र सरकार नहीं मान लेगी, तीनों काले कानूनों को वापस सरकार नहीं लेगी और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून सरकार नहीं बनाएगी, जब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और हमारे जो पंजाब के हमारे जो साथी हैं, पंजाब जो किसान आंदोलन में बड़े भाई की भूमिका में हैं, वहाँ के हमारे जो जत्थेबंदियाँ हैं वो और हमारे हरियाणा के साथी और हम सब लोग बैठ करके कल आगे के लिए और रणनीति किस तरह से रहेगी वो सब तय करेंगे। लेकिन ये तय है कि देश का किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। देश के किसान आंदोलन को अब केंद्र सरकार या कोई भी प्रदेशों की सरकारें दबा नहीं सकती, दमन नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे देश के अंदर देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है। पंजाब के किसानों से आप जो है रणनीति बनाते हुए दिखे, क्या पंजाब क्या बात कर रहे थे, आगे क्या रणनीति बनाई है? पंजाब के जो हमारे साथी हैं जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वो बड़े भाई की भूमिका में हैं हमारे, और हरियाणा और हम राजस्थान के हम लोग छोटे भाई की भूमिका में हैं। उनसे हम लोगों ने चर्चा करी है। कल सुबह 11 बजे के आसपास यहाँ सब जने बैठ करके, अभी तो क्योंकि लेट हो चुके हैं, समय अभी रात का हो चुका है, तो अभी तो सभी साथियों से अपील करी है भाई आप लोग जो है वो लंगर लें, प्रसादा लें और यहाँ हम लोग डटे रहेंगे। और कल जो है लगभग 11 बजे के आसपास और भी हमारे जो सारे किसान नेता हैं उन सब के साथ जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जरिए टेलीफोन, दिल्ली के हमारे कुछ लीडर हैं उनके साथ जरिए टेलीफोन, और जो यहाँ हमारे पंजाब जत्थेबंदियों के हमारे नेतागण हैं वो और हम सब लोग बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे इस मूवमेंट को किस तरह से हम आगे लेके जाएं। लेकिन ये तय है
कि दिल्ली देश का किसान पहुंचेगा और किसान आंदोलन किसी भी तरह से देश का किसान सरकारों की इन दमनकारी नीतियों के आगे अब नहीं झुकने वाला है। कटर सरकार के द्वारा जगह जगह अवरोध लगाए गए हैं और जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है, कैसे दिल्ली पहुंचेंगे किसान फिर? किसान देश के अंदर 86% की आबादी देश में किसानों की है। कहाँ कहाँ बैरिकेड लगाएंगी ये सरकारें, कहाँ कहाँ ये किसानों को रोकेंगी? अब किसान घर से निकल चुका है और मोदी जी को ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाना ही होगा। देश के अंदर किसान क्रांति की अलग जग चुकी है और किसान क्रांति शुरू हो चुकी है। निश्चित रूप से मोदी जी को किसानों के आगे झुकना ही होगा। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले से भी किसान नेता सौरभ राठौड़ के नेतृत्व में किसानों का जत्था डब्बावाली में पहुंचा है। वहां पर जो पंजाब से, हरियाणा से और राजस्थान से किसानों ने वहां पर मोर्चा लगा लिया है, उसमें वहां जाकर शिरकत की है। और किसान नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि जब तक मोदी सरकार के द्वारा ये कानून, काले कानून जो बता रहे हैं, उनको वापस नहीं ले जाता है, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु हरियाणा सरकार के द्वारा जगह जगह बैरिकेड लगाकर किसानों को रोका गया है। वहीं पर डबवाली में किसानों ने धरना लगा दिया है और वहीं पर भोजन की व्यवस्था वहीं पर की गई है, लंगर की व्यवस्था की गई है। और किसानों के द्वारा ये कहा गया है कि मोदी सरकार से हम डरते नहीं हैं, जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेते हैं तब तक हम डटे रहेंगे। अब देखना होगा कि किसान कितने दिन तक डबवाली में डेरा जमाए रहेंगे और क्या मोदी सरकार के द्वारा जो काला कानून लगाया गया है उसका विरोध करते हुए यहीं पर धरना लगाए बैठे रहते हैं, या फिर अपने अपने राज्यों में, अपने अपने ज़िलों में किसान वापिस चले जाते हैं। डबवाली से कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।